तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई। मैं जो बात छेड़ रहा था पिछली वीडियो में कि मार्केट में काम करना दिन पर दिन मुश्किल क्यों होता जा रहा है। देखो, यहाँ हम सब के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड भले ही दिखता है ऊपर 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 से, पर असली में वो है नहीं भाई। जो मोटे पैसे वाला है ना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा जो मार्केट के साथ प्ले कर रहे हैं, जो असली में मार्केट को चला रहे हैं। अब तुम कहोगे ऑपरेटर, तो हर स्टॉक में तो ऑपरेटर नहीं होता, पर भाई कहीं ना कहीं मैंने खुद फील किया कि जहां मोटा पैसा होगा ना जिसके पास भी, वो लोग ना तो कभी सामने आएंगे। जो मिनिमम ही 100 150 200 इस तरह इतने करोड़ रुपए की तो बाइंग करते हैं वो, इससे कम में काम नहीं करते। इंट्राडे तो भूल जाओ, इंट्राडे तो भाई लॉलीपॉप है नए ट्रेडर्स के लिए। जब तुम्हें भी 2-4 साल हो जाएगा, तुम भी इंट्राडे से तौबा कर लोगे भाई। इंट्राडे कभी पैसा बना के नहीं दे सकती। सबसे ज्यादा पैसा ही स्विंग ट्रेडिंग में है, स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग भी थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए करोगे तो और चांदी चांदी। ठीक, तो क्यों यहाँ मैं कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। देखो भाई, जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, यहाँ पे जो मोटी मछली है, उसके पास तुमसे ज्यादा बेहतर नॉलेज है, तुमसे ज्यादा सटीक जानकारी है उस कंपनी की जिसके शेयर में तुम पैसा लगाना चाह रहे हो। और तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग उनके पास हैं, मार्केट के चार्ट पैटर्न एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे एल्गोज हैं। एल्गो बनाने वाले मतलब एल्गो ट्रेडिंग करने वाले हैं, कोडर हैं, वो बैक टेस्ट कर लेंगे स्ट्रेटजी को। तो ये भी एक बहुत मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये चीज़ कभी दूर होएगी या हम डरें इस चीज़ से, नहीं। ये तुम्हें एक सावधानी के तौर पर बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जो भाई बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, अब मार्केट मैनिपुलेट क्यों की जाती है भाई, किसका फायदा है उसमें? भाई उसमें उनका फायदा है जो बड़े फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने अपने सूझबूझ से किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया। अब जिस कंपनी का पैसा उन्होंने लगाया, वो तो उसके यहाँ पे एम्प्लॉय तो है एक, वो उनके नौकरी ही तो कर रहे हैं। तो ये बात भी है, मतलब ये आपको कहीं कोई बताएगा नहीं। ऐसा मैंने खुद से रियलाइज किया, मेरा खुद का दिमाग चला कि भाई उसकी नौकरी गई अगर उसने किसी म्यूचुअल फंड का 500 करोड़ उठा के किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया। अब वो स्टॉक चल के ही नहीं दे रहा, तो उसकी तो नौकरी खतरे में। तो क्या करेगा ना, उस शेयर को बाइंग करने के लिए हमने न्यूज़ वालों को फायर कर लिए, न्यूज़ में उसे निकाल दे कि इस शेयर में बहुत अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। अपसाइड रेटिंग क्या बोलते हैं उसे, बाई रेटिंग, कि इसमें बाई रेटिंग दे दी है। और अब जो है ना वो फलाना फलाना कौन से म्यूचुअल फंड हाउस इसमें बुलिश है और आप इसमें पैसा लगाओ। तो बस पब्लिक को तो क्या चाहिए, जो नया बंदा है या जिसके पास ज़्यादा सोर्स नहीं है अवेलेबल, वो टीवी ही देखता है, तो वो टीवी पे भरोसा करके बाई कर देगा। जब ठीक ठाक चल जाएगा स्टॉक, वो सारे बेच के निकल जाएंगे। जैसे ही स्टॉक्स में वॉल्यूम आएंगी तो टीवी वाले और चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई देखो स्टॉक एक्शन में है, ले लो, शायद फिर मिले ही ना। और बस वहीं पे आपको वो स्टॉक डंप कर दिया जाएगा, आप उसे ले लोगे पर उसमें फिर कोई फ्यूचर नहीं है। जिसे बेचना तो बेच के निकल गया। ठीक, अब इस चीज का निस्तारण क्या है भाई? देखो, वैसे तो मार्केट में एक ही चीज है भाई जो सबके सामने है, और जो अपने आप में हकीकत में भी अपने आप में सारी चीज समाहित है उसके अंदर, वो है प्राइस। शेयर का प्राइस टाइम के हिसाब से बढ़ता है घटता है। जब आप चार्ट देखते हो तो एक एक्सिस पे तो उसका टाइम रहता है और एक एक्सिस पे उसका प्राइस रहता है। तो नीचे टाइम है, इधर प्राइस है, तो समय के साथ चेंज होता रहता है वो। तो भाई उस प्राइस को तुम भी देख रहे हो, कंपनी का मालिक भी देख रहा है, सेबी भी, सारी दुनिया उस प्राइस को देख के ही काम कर रही है। तो हम मान के चल रहे भाई 100 में से 5 आदमी हैं जो इनसाइडर नॉलेज है जिनके पास, या जो मोटी मछली है जिन्हें हमसे ज्यादा जानकारी है। पर 95 लोगों के पास अब भी जानकारी कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्राइस देख के पैसा बना सकते हैं। पर क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो लोग इसकी टेक्निकल जानकारी रखने में रुचि नहीं रखते या इंटरेस्ट नहीं रखते। उन्हें बस ऐसा लगता है कि मेरी टोरेबाजी से पैसा बन जाएगा। टोरेबाजी मतलब कि मैंने 2 दिन, मुझे ऐसा लगता है लोगों के अंदर कुछ इस तरह के मिथ्स टाइप के कुछ ऐसे बन जाते हैं कि भाई 2 दिन चलाना तो तीसरे दिन गिरेगा वो, इसका कोई सिर पैर नहीं है भाई। ऐसे ही तुक्केबाजी बोलते हैं हम। तो ये सब चीज छोड़कर अगर हम प्राइस रीडिंग का काम शुरू करें, मतलब कि हम चार्ट का एनालिसिस करें प्राइस के बेसिस पे, तो फिर वहां पे आपको समझ आए कि पैटर्न्स क्यों बनते हैं।
पैटर्न बनने का कुछ ऐसा नहीं होता कि मार्केट में डबल टॉप ही बना, या जब सन 90s में ये डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग, एंगल्फिंग कैंडल्स वगैरह के बेसिस पे पैटर्न बन रहे थे, तो उस वक्त क्या चीज आई होगी उनके दिमाग में, मतलब बनाने वालों ने क्या देखा होगा भाई। हकीकत में क्या हुआ था ना उस वक्त भी, कि जब जब प्राइस बढ़ा, किसी चीज का प्राइस बढ़ा, मानने की बात है, आलू का एग्जांपल ले रहे हैं, आलू या प्याज का एग्जांपल ले लो, उसी में बहुत तगड़ी वार चलती है अपने इंडिया में आलू प्याज के रेट में। तो मान लो प्याज का रेट है, अब उस प्याज का रेट शुरू हुआ 20 रुपए किलो से, 20 रुपए किलो से बढ़ के वो चला गया तुम्हारा 70 रुपए किलो तक। 2 महीने के अंदर 20 से सीधा 70, धीरे 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 70 चला गया। अब 70 पे जाने के बाद वो गिरा, गिर के वो आ गया तुम्हारा 40। अब वो वापस बढ़ना शुरू हुआ, तो 70 पे जाती है, आपके दिमाग में क्या आवेगा? 70 पे आके वो और बढ़ेगा या गिरेगा? या आपने अगर उसे 70 पे ले लिया था, आपने जब वो बढ़ते जा रहा था तो आपने 70 पे ले लिया था वो, अब 70 पे लेने के बाद क्या हुआ, वो गया 80 तक, और उसके बाद नीचे आ गया 45 तक। पर आप 40-45 पे तो बेचोगे नहीं भाई, लॉस हो रहा बहुत ज्यादा। तो आपने क्या किया, बैठे रहे, कोई बात नहीं हम इसका वेट करते हैं। अब वापिस वो आया जब 70 या 75, तो क्या करोगे? सबसे पहले बताओ, बेच के भागोगे या नहीं? भाई ओवैसी सी बात है यार, मैं इसमें पैसा फंस रहा था, मेरा लॉस होने वाला था, मेरा बस भगवान ने करा, मेरे को जो है ना अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर निकल गया। तो तुम 70 का रेट आते हुए बेच दोगे, मोस्टली यही करेंगे, मैं भी यही करता, ठीक। तो आपने क्या किया ना, इस चीज को क्राउड पे, जो जनता है ना, बहुत जनता, उन सबके पास हमारे जैसा ही दिमाग है। तो जो 70 पे लेके बैठ गया था, अब नीचे आया, लॉस हो गया, तो जब वापिस वो 70 पे जाओगे तो वो बिकना ही बिकना है, ठीक। तो जैसे वो बिका, तो ठीक, जैसे लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी उसमें, अब लेना नहीं चाह रहे, तो बन गया डबल टॉप। मतलब यहां से चला 70, वापस गिरा 45, वापस गया 70, और यहां जाकर वापस गिर गया। तो अब इस तरह के हमने ऑब्जर्व किया, यार ऐसा होता है, ठीक। हमने और दूसरे पैटर्न, जैसे डबल बॉटम हो गया, डबल बॉटम होता है जिसमें प्राइस गिरा, एक पॉइंट तक गिरा, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर वापस गिरा, उस पॉइंट पे आते ही वापस फिर भगेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डबल बॉटम। डबल बॉटम में बॉटम बनता है नीचे, और डबल टॉप में ऊपर, मतलब टॉप बनते हैं ऊपर। तो डबल टॉप के बाद जो है ना गिरावट की संभावना होती है, डबल बॉटम के बाद बढ़त की संभावना होती है। तो इस तरह के पैटर्न्स उन्होंने ऑर्डर्स में ऑब्जर्व किए थे, जो बनाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने पैटर्न का इन्वेंशन किया था। तो उन्होंने कुछ अलग से ऐसे लाइन खींच के नहीं, उन्होंने ये देखा कि यार इस रेट पे आते ही बहुत तेजी से ऑर्डर आ रहे हैं सेलिंग के, या इस रेट को तोड़ने के बाद बाइंग के ऑर्डर बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो क्या हुआ ना, वो क्या होता है, जैसे मानने की बात है, एक हमारा प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, साला 6 महीने हो गए कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो वहां से निकलते ही बस उसमें बाइंग आ गई भयंकर वाली, तो वो एक पैटर्न बन गया। तो ये जो पैटर्न है भाई, ये हम ट्रेडर लोगों की सोच किस तरह काम करती है, उसे ऑब्जर्व करके ही बनाए गए हैं। तो इन पैटर्न्स के सक्सेस होने के रेट भी 100% नहीं होते। किसी का ऐसा कोई मानने की बात है, सपोर्ट पे बैठा, प्राइस सपोर्ट लेवल पे आ गया, कहीं यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर यहाँ से डबल बॉटम बना के निकला, तो उसके पास डबल पावर है, एक तो सपोर्ट पे बैठा है और एक ऊपर से पैटर्न बन गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, 100% श्योर शॉट कुछ नहीं है, पर ये जो प्राइस देख के काम कर रहे हैं हम ट्रेडर लोग, उनके पास थोड़ी एक एक्स्ट्रा एज इसलिए आ जाती है कि भाई प्राइस के अंदर सब कुछ है। अगर उसके अंदर ब्रेकआउट होता है, या किसी मोटी मछली ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल बाय कर लिया, तो वहां पे बड़ी सी कैंडल खींच जाएगी, तो आप समझ जाओ कि शायद अब आने वाले समय में इसका रेट और बढ़ेगा, इस शेयर का। और वो चीज काम भी करती है स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे बेसिस पे यार मैं जाता नहीं इंट्राडे बेसिस पे, पर इंट्राडे बेसिस में करती है काम। पर वो इंट्राडे बेसिस में पता क्या होगा, आपको चीजें बहुत तेजी से करनी पड़ेंगी, बहुत तेजी से डिसीजन लेने पड़ेंगे, और एक समय वो आ जाएगा कि आप थक जाओगे, नींद आने लगती है। जब हम मार्केट में बैठे हैं 6 घंटे के लिए, और मुझे पता है कि मुझे तुरंत बेच के निकलना है, तो मतलब एक वक्त के बाद मुझे तो आना शुरू हो गया था भाई आलकस, नींद आने लगती है यार। अगर लॉस हो रहा है तो नींद आ रही है, और प्रॉफिट हो रहा है तो आंख खुल रही है, ओल्ड ले। तो ये और कुछ नहीं है भाई, हमारे दिमाग के अंदर सब केमिकल लोचे हैं, जो फियर एंड ग्रीड, जिसे लोग बोलते हैं कि लालच आ गया, यानी कि जैसे ही शेयर थोड़ा सा बढ़ा, एकदम से मन करेगा सब कुछ, सारा पैसा लगा दे इसी में।
और जैसे ही थोड़ा सा गिरा तो ऐसा लगेगा बस बेच के निकल जा कैसे भी करके। तो जबकि तरीका ये होता है कि भाई जब भी तुम बाय करो अपना रिस्क कैलकुलेट करके करो, ताकि जब लेने के बाद से बंद कर दो, ना भी देखो, घूमने चल जाओ, आपका स्टॉक, आपका ट्रेड पड़ा हुआ है, अगर वो सही होगा, आपका ट्रेड सही जाना होगा तो प्रॉफिट दे जाएगा, नहीं तो जितना आपने रिस्क कैलकुलेट किया था उतना स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ये है आपकी ट्रेडिंग। और अगली वीडियो में बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में, प्राइस पैटर्न्स भाई साइक्लिक नेचर के होते हैं। साइक्लिक का मतलब है कि वो बनते हैं, फिर मार्केट चेंज होती है, फिर बनते हैं। तो मार्केट ही पूरी साइकिल में चलती है कि पहले कंसोलिडेशन होगा, यानी साइडवेज चलेगी, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। भाई जस्ट लाइक पेंडुलम, जैसे पेंडुलम होता है तुम्हारा, देखो पेंडुलम है, एक सेंटर पोजीशन है उसकी, और पहले इधर गया बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे, फिर वापस इस एक्सट्रीम पे। तो इस एक्सट्रीम पे जाने के बाद उसे आना तो वापस इस एक्सट्रीम पे है ही, या बीच से तो गुजरेगा। उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है पेंडुलम की? सेंटर पे, और सबसे कम दोनों एक्सट्रीम पे। तो ऐसे ही हमारा ऑसिलेटर, कुछ हमारे यहाँ पे पैटर्न्स है जिन्हें हम ऑसिलेटर पैटर्न बोलते हैं, जैसे कि बोलिंगर बैंड। उस बोलिंगर बैंड में आप देखोगे कि प्राइस एक कोने पे टकराया, फिर वापस दूसरे कोने पे आ गया, कुछ दिनों के बाद फिर वापस दूसरे कोने से चला, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर। ये मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन्हें पढ़ोगे तो आपके पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समझ ना आए तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।